हेलो सर, नमस्कार। मैं अम्बेडकर नगर यूटीएल सोलर कंपनी से आया हूँ। सर, मेरे पास गामा प्लस का प्रोडक्ट है। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। गामा प्लस इस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, RMPPT यूज़ की गई है सर। अगर किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं पाई जाती है। और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 VA या 1500 VA का सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वोल्ट वाट का 4 पैनल 1320 वोल्ट वाट सोलर पैनल और बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330 वाट के 3 सोलर पैनल की खर्च 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर एक 330 वाट के सोलर पैनल के खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, तो कम से कम ना भी तो आप 20 से 24 हजार रुपया ही बचा लिया। इतना ही नहीं, आप 4 से 5 साल की बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च भी बच जाएगा। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि और कंपनियां ज़्यादा अमाउंट बनाती हैं। आपको 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप 22,000 से 24,000 की सेविंग आप बचा सकते हैं। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उससे अच्छा इन्वर्टर नहीं लगवाए तो आपको इन्वेस्ट का ROI नहीं मिल पाएगा। जो आपकी बेनिफिट होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। और यूटीएल सोलर गामा से आपकी बैकअप भी बहुत अच्छी रहती है, जिससे बैटरी की और इन्वर्टर की ज़्यादा चलती है। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर के भी चल जाएगा? जी सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर के भी चलती हैं। ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह चलती हैं जैसे अन्य इन्वर्टर में होती हैं। आने वाला टाइम सोलर की होगा और आपको भी अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर अगर आपका अभी जब भी बजट हो तब आप अपना सोलर पैनल लगा करके अपना काम चला सकते हैं, जिसमें आप अगर 2 बैटरी जहाँ लगती है, दो पैनल लगता है, वहाँ आप एक ही पैनल में आप अपना बैकअप ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 13% और बैटरी में 23% GST भी बचा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के चला भी सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी और जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है। इसमें बैटरी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बिना बैटरी लगाए आपकी बिजली की बैकअप नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए, तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। और ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है, ना ही उसमें कोई टाइम सोलर पैनल काम आता है। तो आपकी मर्जी, जैसा सिस्टम चाहिए वैसा सिस्टम लगवा लीजिए। इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने के सिस्टम
समान लोड उठाता है। बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आप ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए तो, और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते हैं तो कम चलाते हैं तो सोलर से बिजली जनरेट हो रही है तो वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है और जो फुल चार्ज है, आप कोई लोड भी नहीं चला रहे हैं। तो सिचुएशन में आपको देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन भी बनाया है कि आप ज़्यादा बैटरी बैकअप लेना चाहते हैं तो आप डबल बैटरी लगाइए, और जो 3 बैटरी नॉर्मल इन्वर्टर में लगाते हैं अब हम आपको 2 ही बैटरी में आपको डबल का फायदा देंगे। 1400 या 1500 VA के इन्वर्टर में ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400 VA 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है, और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चला सकता है। 1400-1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 330 वाट का 4 पैनल, ज़्यादा 1320 वाट का सोलर पैनल और 2 बैटरी लगा कर जितनी बिजली प्रोड्यूस पैदा कर पाएंगे वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 330 वाट के 3 पैनल में ही अपनी बिजली आपको और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने 330 वाट के सोलर पैनल खर्च और उसे इंस्टॉल करने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया तो कम से कम आपने 22 से 24 हजार रुपया आपका बच जाएगा। इतना ही नहीं, हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट आने वाले खर्च भी बच जाएंगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 22 से 24 हजार रुपये आपकी बचेगी। 22,000 से 24,000 बचाने के लिए आप 1200 से और 1500 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं। पूरे सिस्टम से ज़्यादा इन्वेस्ट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उससे अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपके इन्वेस्ट का ROI नहीं मिल पाएगा। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? सर आपकी सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे खुद की सर्विस टीम है जो आपके घर में जा करके और आपकी सर्विस देगी। क्योंकि आपको केवल करना है कॉल करके कंप्लेन दर्ज करवा देना है या व्हाट्सएप पे दर्ज करवा देना है, और सर्विस इंजीनियर आएगा घर पर चेक करके उसको सर्विस दे करके आपकी कंप्लेन दुरुस्त करके फिर जाएगा। और ये 24 घंटे वर्किंग करती है, कोई भी प्रॉब्लम। तो क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 330 वाट के 1 या 2 सोलर पैनल लगा भी चला सकते हैं और उसे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे और कितना बिल काम होगा? अगर औसतन 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है। ये आपके बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बच सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है और आप तो अपना यूनिट भी बचा सकते हैं और बिल भी बचा सकते हैं। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPG के खरीदूं तो ऑन साइट वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी, लेकिन कुछ यूटीएल की भी बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ प्रोडक्ट में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस पर आपके सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल
और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी के लिए, एक कॉल पैनल के लिए, एक कॉल इन्वर्टर के लिए अलग अलग कॉल करना पड़ेगा। तो आपको भी समस्या होगी और इंजीनियर आपको भी समस्या होगी किसको किसको बुलाया जाए। यूटीएल का अगर लेते हैं तो एक ही सर्विस पर सारे काम हो जाएंगे आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानियां नहीं होगी, कोई कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूटीएल ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस से तीनों प्रोडक्ट का आसानी से सोल्यूशन मिल जाएगा। गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे साबित हो सके कि RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे किन करें? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी उसकी कॉपी मंगवा कर दिखा दूं। ये भारत सरकार का NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है जिसको हम साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका इन्वर्टर बेहतर है। कैसे? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं। RMPPT टेक्नोलॉजी लगी है। आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो यूटीएल के इन्वर्टर में ही मिल सकती है और इस टेक्नोलॉजी के यूटीएल पेटेंट फाइल भी हो चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स है, PCU, हाइब्रिड लगा है और स्मार्ट। 3 सिस्टम है, तीनों कस्बों के लिए और शहरों के लिए, गाँव के लिए, कि आप लोड कैसे दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर ETC के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें इनबिल्ट IT मोड और का फीचर है जिससे ऑन करने से संस्थी इन्वर्टर या ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है कि वो आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को आप बंद नहीं होने देता है, लगातार चलाता रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। 330 वाट गुणे 3 पैनल तक 330 वाट का 3 पैनल लगा सकते हैं 1 किलोवाट का। RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपका नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ, उसके बाद आप जानिए। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। अगर हम यूटीएल के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें MPPT के एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% ज़्यादा बिजली उत्पादन करती है और जो कि 1 किलो सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्ट को बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सके और घर का पूरा जितना आप सिस्टम लगाए हैं उतना सुचारू रूप से चल सके। क्या मैं गामा प्लस में 1 हॉर्स पावर की मोटर चला सकता हूँ? नहीं। आप गामा प्लस 800 वाट तक का लोड चला सकते हो। अगर आपको मोटर चलानी है तो यूटीएल का दूसरा मॉडल आया है, न्यू मॉडल आया है, सनपैक 2525 और हेलियाक 2550 ले सकते हैं। इससे आप 1 हॉर्स पावर का आप मोटर चला सकते हैं। गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 330 या 335 वाट के 1 या 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं और आपका 12 वोल्ट से या 24 वोल्ट का बना देगा। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 330 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं। 330 या 335 के 3 ही पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं क्योंकि इतने में ही हम आपको 1 kVA तक बिजली दे सकते हैं। अब आपका एक
पैनल की बचत भी कर सकते हैं। और अन्य कंपनियों से लगवाते हैं तो आपको 4 पैनल लगवाना होगा, 330 वाट का या 335 वाट का आपको 4 पैनल लगाना पड़ेगा। आप जितने में इन्वर्टर लेंगे उतना लगभग आपका हम बचत कर देंगे। इंडक्शन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में कई मैनुअल में लिखा है। सर ये सब चीज़ पहले से ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं और आप देख लीजिए। क्या गामा प्लस जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर लगा है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है डीजी मोड का, इसको इनेबल करके आप आपकी फ्रीक्वेंसी को जनरेट की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिक मैच कर सकता है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में कितने किलोवाट जनरेटर यूज किया सकता है? गामा प्लस पर 3 केवी किलोवाट या उससे ज्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस इन्वर्टर के साथ यूटीटी बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो यूटीटी नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल के सम्मिलित बिलिंग है के साथ 5% आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप किसी और का लेते हैं या बैटरी या पैनल ही 1 या 2 पीस लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं और इन्वर्टर लेते हैं, तो आपको बैटरी पर 28 और इन्वर्टर पर 18% GST देगा। अगर आप SPGS लेते हैं तो उस पर आपको 5 टोटल मिला करके 5% GST देना पड़ेगा, तो आप GST में बचत हो जाएगी। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास है और अच्छी मॉडल्स को भी है बनाया गया है। तो सोलर इन्वर्टर के लिए जैसे यूटीएल सोलर की UIT एंड UST मॉडल, UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल पराट के साथ एंड UST मॉडल की बैटरी यूटीएल की किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 5% ही बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। ये क्या है? प्योर साइन वेव इन्वर्टर। जी सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे SPGS में कितने टाइम की वारंटी होती है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी होती है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल की होती है। मॉडल्स पर वरी करता है कौन सा मॉडल आप लेंगे, और सोलर पैनल पर 25 साल की वारंटी होती है। क्या इससे यूज किया सकता है ट्रांसफार्मर कॉपर का? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि आप लॉसेस कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसकी। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगा कर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। गामा प्लस 1 kV 12 वोल्ट की और गामा प्लस 1 kV 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल्स हैं। अगर आप गामा प्लस के साथ हम यूटीएल के सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं तो पैनल्स नहीं लगते हैं, और तो क्या इन्वर्टर की वारंटी मिलेगी? UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा, तभी आपको इसकी वारंटी मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। क्या ये सिस्टम
इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलेगा। गामा इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जैसा जितना आप बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से लोड चल जाता है, बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है। जो आपको रात में बैकअप लेनी है, इस तरह से बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। और 2 बैटरी वाला इन्वर्टर गामा प्लस 1 kV और 24 वोल्ट 3 बैटरी का बैकअप ले सकते हैं और आपकी सुचारू रूप से पूरी बिजली बच भी सकती है। सर, अभी मैंने एक यूटीएल का वीडियो देखा था जिसमें PWM वेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पंप इन्वर्टर के में बताया गया है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप कह रहे हो कि गामा प्लस में एक कम सोलर पैनल में भी ज्यादा जनरेशन, तो क्या आपका समसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर, जो आपके पहले वीडियो में था उसमें हमने समसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया और आपको सुझाव दिया कि आप ट्रेंड के साथ चलें और सोलर के जमाने में इन नॉर्मल इन्वर्टर की जगह आप सोलर इन्वर्टर लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर समसी इन्वर्टर से बहुत ज्यादा बेहतर है। आपके बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।